आज सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो अब संधि पर चर्चा करते हैं कि संधि के भेद यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो अब हम चर्चा करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो नंबर 1 दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? दो स्वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे प्रधानाध्यापक, प्रधान धन अध्यापक। अब इसमें देखिए अ प्लस अ बराबर आ, तो ये हो गया प्रधान धन अध्यापक प्रधान अध्यापक। अब धर्मार्थ। धर्मार्थ, इससे धर्म धन अर्थ, इसमें भी अ धन अ बराबर आ, ये हो गया धर्मार्थ। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। कपीस, कपिधन ईश, ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी। तो इस प्रकार से ये जो है दीर्घ संधि होता है। अब गुण संधि। गुण संधि पर चर्चा करेंगे। जिस संधि में अ या आ आगे ई अथवा बड़ी ई आने पर दोनों मिलकर ए उ अथवा बड़ा उ पर दोनों मिलकर औ और आने पर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं, उसे गुण संधि कहते हैं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट अवश्य करिएगा। हम फिर से दोहरा देते हैं गुण स्वर संधि। जिस संधि में अ या आ आगे ई अथवा बड़ी ई आने पर दोनों मिलकर ए उ या बड़ा उ आने पर दोनों मिलकर औ और आने पर दोनों मिलकर अर हो जाते हैं, उन्हें गुण संधि कहते हैं। जैसे परमेश्वर, परम धन ईश्वर। अब इसमें देखिए अ प्लस बड़ी बराबर अय हो गया। ए नहीं अय। इसी प्रकार महोत्सव, महाधन उत्सव। अब इसमें आ प्लस
बराबर ओ। सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, इसमें अ प्लस री आया, इससे अर तैयार हो गया। तो पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम, अधन उ बराबर ओ आया, इसलिए जो है ये गुण संधि कहा जाता है। अब अगला वृद्धि संधि। जिस संधि में अ या आ के आगे ए अथवा ऐ आने पर दोनों मिलकर ऐ और ओ अथवा औ आने पर दोनों मिलकर औ हो जाते हैं, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे सदा धन एव। अब देखिए इसमें आ धन ए मिल करके ऐ तैयार हो गया, तो सदा आ हो रहा है, एव ए, आ प्लस ए, सदा। सदा लास्ट में उच्चारण क्या हो रहा है, आ। एव, एव में क्या हो रहा है, ए। आ प्लस ए बराबर ऐ, तो ये हो जाएगा सदैव। महाधन औषधि, इसमें भी महाधन औषधि, महा औषधि, आधन अ बराबर औ। इस प्रकार ये वृद्धि संधि कहा जाता है। यण संधि। जिस संधि में ई उ या री के आगे कोई भिन्न स्वर आने पर छोटी ई या बड़ी ई के बदले य और उ या बड़ा उ के बदले व और री के बदले र हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे इति धन आदि इत्यादि। अब इत्यादि है ना, इसमें ई प्लस आ बराबर य। ई प्लस आ, इसको जोड़ने से क्या तैयार होता है, य। तो इसमें क्या है, इत्यादि, इति धन आदि, ई और प्लस आ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, य इत्यादि। सुधन आगत। अब ऊधन आ बराबर व, तो सुधन आगत स्वागत। पितृधन आलय पित्रालय, इसमें भी री धन आ बराबर र, तो पितृ धन आलय पित्रालय, ये यण संधि है। संधि ने संधि। इस प्रकार अयाज संधि। जिस संधि में ए ओ या औ के आगे कोई भिन्न स्वर आए आने पर क्रमशः अय आय अव आय हो जाता है, उसे अयाज संधि कहते हैं। जैसे नयन, ने धन अन। अब देखिए ने में क्या आ रहा है, लास्ट में ए, अन में अ आ रहा है, ए धन अ बराबर ऐ। नयन ने धन अन। गायन, गे धन अन। अब इसमें ए उच्चारण में आ रहा है, गे है ए प्लस अ बराबर ऐ, गायन। पवित्र धन पवित्र, पवित्र का क्या हुआ, ओ धन इत्र, ओ धन ई में बराबर हो जाएगा आ य। तो
क्या हो जाएगा? पवित्र। नाविक, नवधन इक, तो नाविक। इस प्रकार से ये स्वर संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, ये चारों इसको बताया गया, जो कि इसको आप लोग अनिवार्य रूप से इसको समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर बताऊंगा। लेकिन ये परीक्षा के लिए, ये सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अगला व्यंजन संधि अगले नेक्स्ट में बताऊंगा। धन्यवाद।